इस खुली बैठक में ग्राम पंचायत पैठानी में खुली निम्न बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें जैसे सम्मानित हमारे कोठी लोहाट की जिला मनरेगा पंचायत कार्यों सदस्य की श्रीमती समीक्षा पे प्रस्ताव, और दूसरे नंबर पे साक्षी है नेगी जी, परिवार रजिस्टर में विनायक वार्ड नाम से जोड़ना जिला या पंचायत हटाना, सदस्य और चौथा समाज कल्याण विभाग से प्रतीक बुटोला जी, संबंधित देवा भाई, अवस्था विकलांग ग्राम एवं अन्य पदाधिकारी योजना जानकारी, शिक्षा एवं जी स्वास्थ्य है, से संबंधित जानकारी, और जो सबसे लास्ट गांव की समस्त जरूरी है वो महिलाएं। यूजीसी और इसी के साथ यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनाएं का कार्यक्रम चल रहा है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अधिकारियों से, तो उसका उत्साह और बढ़न हो और वो अच्छे ढंग से और तैयारी करके आपके बीच अपनी वार्ता रख सकें। फेसबुक यूट्यूब पे चारों छाए हुए थे। इन्होंने अपनी कंपनी ऐसी की कि जहाँ से 10 वोट पड़नी थी वहाँ से आई थिंक 70-80 वोट उनको ऑटोमेटिक में मिली। तो ऐसी तेज तर्रार हमारी जिला पंचायत सदस्य एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। पूर्व प्रधान भाई मृत्युंजय प्रयाग जिन्होंने इस गांव की पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रखा है। पिछले 5 सालों में हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि गांव में पानी की समस्या हो। दिन हो या रात वो हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहते हैं। पूर्व प्रधान अशोक कुमार जी से अनुरोध करूंगे मंच पर आके भाई राजेश सिंह होटल का सम्मान करेंगे। उनके यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था का है, भाई रणजीत होटल से अनुरोध करूंगा कि वो मोगू जी का सम्मान करेंगे कि उनके पिछले 5 सालों से जितने मैं देख रहा हूँ अपने टाइम से उनके सानिध्य में हमारे गांव पे जो विकास कार्य है रास्ते हों उनके सानिध्य में बनते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो ढीला काम करते हैं, लेकिन लोगों को लगता नहीं कि जो वो काम के प्रति उनका डेडिकेशन है। बड़े ईमानदारी से भले टाइम लगता है लेकिन काम इतना गजब करते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं। सबका अपना अपना नजरिया है, कोई किस नजरिए से देखें, कोई किस नजरिए से देखें। करता हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ अपने गांव की मातृभूमि को, अपने बुजुर्गों को, अपने देवी देवताओं को कि आज चुनाव के बाद, क्योंकि जैसे हमारा चुनाव चल रहा था, जो इंसान मेरे गांव ने दिखाई, मेरे को इसको धन्यवाद देने का समय कहूँगा या दुर्भाग्य कहूँगा। ऐसा हुआ कि हमारे उसके बाद चुनाव जीतने के बाद लगातार हमारे गाँव में घटना की घटना हुई है। चुनाव निकल रहा है, चुनाव हम लोग कर रहे हैं, लोग चाहते थे, लोग बोलते थे हमारे की भीड़ को लोग अपना गाँव को लगाते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। अपर बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान साथ में हमारे जिला पंचायत साक्षी नेगी जी, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि के रूप में श्री और विकासखंड से आए हुए हमारे समस्त कर्मचारी बंधु और शिक्षा विभाग से हमारे गुरु जी, आप सबका यहाँ पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और पिता तुल्य को प्रणाम करता हूँ कि मैं तो आज केवल आपकी जिला पंचायत सदस्य के साथ एक साथी का रूप में यहाँ पर आया हूँ और जो ये खुली बैठक है इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं कि आप कदों में क्या क्या योजनाएं होनी है, क्या क्या आज से पहले हुई। खुली बैठक का मतलब यही है कि आप एक साल की जो आप
विकास की योजनाएं तैयार करनी है, आगे तैयार करनी है और खुली बैठक के माध्यम से आपने उन योजनाओं को चलाना। ग्राम पंचायत की योजनाओं के साथ साथ आप और भी कार्य जैसे क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से, निधि से, सांसद निधि से अपने गांव में क्या क्या योजनाएं इन लोगों से और मांग पत्र आज आप लोग दे सकते हैं, करके खुली बैठक में आएंगे, उनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं कि आपने हमारी ग्राम पंचायत के लिए क्या योजना रखी है और भविष्य में आप क्या रखने जा रहे हैं और जो कार्य हुए हैं जब वो भविष्य में फिर गांव में आए उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि आपने हमारे गांव के लिए करा क्या है। इन सब बातों को आप लोगों ने मनन करना है। जो भी सवाल जवाब होते हैं जिला पंचायत भी यहीं पे है, ग्राम पंचायत भी यहीं पे है, आप लोगों ने जो योजनाएं रखनी है उनसे रख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आपकी जो योजनाएं होंगी, जो आपकी डिमांड होंगी, उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी पूर्व प्रधान मृत्युंजय परिहार जी ने भी बताया है कि नायक और बैठने का क्या रिश्ता है, तो सदस्य की मर्यादा को रखते हुए प्रधान जी मैं भी क्या कर रहा हूँ आप लोगों को कि कहूँ गाँव में तो वहीं पर जो मुख्य मार्ग से पुल तक जो रास्ता आपका पूरा डेवलप उसको बनाने का अपनी तरफ से जो भी प्रस्ताव रखे होंगे जिला पंचायत के माध्यम हम उनको भी पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे यहाँ पर बुलाकर सहयोग करें उसके लिए। तत्पश्चात यहाँ पर खुली बैठक में उपस्थित प्रधान श्रीमती हेमलता परिहार, हमारे सदन के बहुत ही सम्मानित जिला पंचायत सदस्य प्रदीप बुटोला जी, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि बड़े भाई देवेंद्र नेगी जी, ग्राम विकास अधिकारी जया परशुमान जी, ग्राम पंचायत अधिकारी अरविंद डिमरी जी, JRS गीता देवी जी, महिला मंगल दल अध्यक्षा, प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक, समस्त मातृशक्ति, बुजुर्गगण, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पे धन्यवाद अदा करने आई हूँ। जिस चुनाव के दौरान आप लोगों ने जो अपना आशीर्वाद मुझे अपने वोट के रूप में दिया, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। इस चीज के लिए मैं आपकी सदा हमेशा आभारी रहूंगी। यहाँ पे 2-3 बार आने का प्लान बन चुका था, बट यही हुआ कि यहाँ पे कुछ किसी की डेथ हो गई थी, तो मेरे लिए आने का प्लान बन नहीं पा रहा था यहाँ पे। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके यहाँ पे 3 महीने बाद शायद यहाँ पे आ रही हूँ, बट मुझे पता है, विश्वास है कि आप लोग मुझे क्षमा जरूर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करूंगी, क्योंकि चुनाव का दौर चले गया है। जिसने मुझे वोट दिया या किसी भी परिस्थिति की वजह से वो मुझे वोट नहीं दे पाए थे, बट अब कोई वोट का दौर चला गया है। सारी जनता मेरी है, सारी कोठली वोट की है। आप लोगों की तरफ से जो भी प्रस्ताव आएंगे वो उस पे मैं काम करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसे कि ये त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, यानी कि ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर और क्षेत्र पंचायत सदस्य जी, हम तीनों मिलकर काम करें। क्योंकि क्या होता है कि सारे गांवों की जो होती है वो नीड अलग होती है, जरूरतें अलग है। कहीं रास्ता चाहिए, कहीं सौंदर्यीकरण चाहिए, कहीं टाइलीकरण चाहिए। हर ग्राम की क्या होता है कि प्रायोरिटी अलग है, हमें प्राथमिकता किस काम पे देनी है। तो मैं चाहूंगी प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जी आगे जो भी मुझ पे योजनाएं देते हैं तो मैं उस पे अमल करूंगी। काम वही होगा, सार्वजनिक काम होंगे, यहाँ पे पर्सनल काम कोई नहीं होगा। जो यहाँ पे खुली बैठकों में नेक्स्ट टाइम से, एक्चुअली अभी हमारे प्रस्ताव चढ़ चुके थे, तो जिस कारण से मुझे यहाँ पे पहले ही मैंने 2.5 लाख का काम यहाँ पे चढ़वा दिया है, जबकि हमारे पास उतनी निधि नहीं थी। अभी हम पे कम निधि का बजट मिला था, बट फिर भी मैंने कहा नहीं, पैठानी मुझे पहले काम देना है, ताकि मैं आगे जो विगत वर्षों में जो भी काम होने होंगे, वो खुली बैठक में जो भी प्रस्ताव बनेंगे, मैं वो ही काम करूंगी जो खुली बैठक में प्रस्ताव बने होंगे।
साथ ही साथ यहाँ पे सोलर लाइट भी, जैसे कि अभी क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि बता रहे थे, तो मेरे थ्रू भी यहाँ पे सोलर लाइटें आनी हैं। तो मैं ग्राम प्रधान से निवेदन करूंगी कि सोलर लाइटें ऐसी जगह पे लगाई जाए जहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो, बिजली की समस्याएं हो, किसी का घर अकेले में हो, क्योंकि आजकल जंगली जानवरों की आजकल बहुत आतंक फैला रखा है जंगली जानवरों ने। तो वहां पे ऐसी जगहों पे काम करें। पर्सनल आप भी ऐसा है कि जिसने वोट दिया चाहे नहीं दिया, अब काम सबके लिए करना है, क्योंकि होता है यहाँ पे चुनावी दौर का वो ज्यादा नहीं है, स्पेशली प्रधान का। जनसंख्या जबकि यहाँ की इतनी है बट बहुत कम दिख रही है। अब वो चुनावी दौर चला गया है, सब लोग आओ, खुली बैठक, क्योंकि क्या है कि ग्राम सभा की उन्नति के लिए है, विकास के लिए है। अगर एक नहीं आएगा, क्या पता उनको कुछ और जरूरत हो, है ना। तो इसलिए खुली बैठकों में आप सभी लोगों का होना बहुत जरूरी है ग्राम की उन्नति के लिए। ये नहीं वोट देने तक नहीं कि हमने वोट दिया अब प्रधान अपना आप करते हैं, नहीं। आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ग्राम विकास के लिए। अगर हमें अपने गांव का विकास करना है, हर एक नागरिक को जिम्मेदार होना पड़ेगा। इसलिए, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आगे आप लोग जो भी मुझ पे काम सौंपेंगे, मैं उसको पूरा प्रयत्न करने की कोशिश करूंगी, पूरा प्रयत्न करूंगी और करके भी दिखाऊंगी, जितना जिला पंचायत स्तर से हो भी पाएगा। आगे जो हम डीपीसी वगैरह बनते हैं, उस निधि से भी जो भी योजनाएं आएंगी, आप लोगों का जो भी प्रस्ताव होंगे, मैं उसको यहाँ से पारित कर दूंगी। ज्यादा ना बोलते हुए, समय की भी कमी है, अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। भगवती के इस प्रांगण में आज भी यहाँ पे पूरी बैठक में उपस्थित होने का मौका मिला। हमारे बीच जिला पंचायत सदस्य पटोला जी, जिला पंचायत सदस्य नेगी जी, गांव के प्रथम नागरिक अमृता परिवार जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री देवा और ब्लॉक लेवल से आए हुए अधिकारी, यहाँ पे उपस्थित समस्त ग्राम पंचायत बैठाने की जनता। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि नए प्रधान का कार्यकाल आज से शुरू खुली बैठक से हुआ, और मैं यहाँ पे विगत सालों से यहाँ पे प्रधानाध्यापक होता हूँ। और आजकल आप जैसे जानते ही कई प्रकार के प्रचार चल ही रहे हैं, लेकिन मैं गाँव में कई बार आ चुका हूँ, और अभी गाँव में एक SIR नाम के चल रहा है, इसमें गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य। इसमें जो वोटर आपने सुना होगा कि कई प्रकार के वोट डुप्लीकेट हो रहे हैं, दो कर रहे हैं, कई प्रकार के यहाँ भी वोट वहाँ भी वोट। तो उसके लिए एक रूपरेखा बनाई गई है। इसमें एक ऐप डाउनलोड है, ये लोग रहते हैं, और इसमें समस्त लोग महिलाएं हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से करती है, और भारत निर्वाचन आयोग की तो आपसे विशेष अनुरोध है। मैंने कई ग्रुपों में भी भेजा है, PLO ग्रुप भी बना रखा है उसमें, अब ग्राम पंचायत के हमारे जो पहचाने विद्यालय का ग्रुप है उसको भी बना रखा है, उसमें भेजा गया। और पर्सनल फोन कर रहा है तो आप तुरंत एक दो भेजिंग कर जाते हैं, साथ किसी तरह विशेष कई बार यही है, थोड़ा सा सुरक्षा आगे रास्ता साफ है। और आज आपने देखा होगा कि जंगली जानवर बने, तो एक जगह आपने देखा आज की घटना है टोकरी में, सरकार पूरा विद्यार्थी एक बच्चे को स्कूल के ब्रांच से खींच गई। ये बहुत है, विशेषकर हमारे जो अभिभावक हैं, कल से 9:30 बजे, जबकि हमारा विद्यालय 9:30 बजे चलता है, लेकिन ये विद्यालय थोड़ा हट गया है, कुटिया है, और वहाँ पर विशेषकर भालू के घर आकर देखा हुआ सुबह तो वहाँ पर प्रॉब्लम विद्यालय के नीचे अड्डा हुआ, तो 9:30 बजे और वहाँ स्कूल बिल्कुल अकेला नहीं भेजना है, विशेषकर कि आप लोगों से अनुरोध है। और समय का जो निर्धारण है ठीक 9:30 बजे। ट्रेनिंग की समस्याएं बताई थी, तो उसके लिए मैं अपनी जिला पंचायत निधि से 2 लाख की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जलपान की व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी जी खुली बैठक में अनुमोदन कर रहे हैं।
जानकारी दे रहे हैं। परिवार से संबंधित, परिवार से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। कोई नाम चढ़ाना पड़ेगा वहाँ। आपको लगता है कि 60 साल जो है होने वाले हैं या पूर्ण हो चुके हैं, और उसकी ये अन्य स्वच्छता और पेयजल से संबंधित ये कार्य जो है टाइड फंड के अंतर्गत होता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कार्ड 40 से आता है और 60% में जो है टाइड फंड आता है, 40% अनटाइड फंड। टाइड अनटाइड मतलब टाइड फंड का मतलब स्वच्छता और पेयजल सारे हमारे ग्राम पंचायत में आने वाले आगामी वर्षों में हम जो है टाइड फंड में करेंगे। जैसे आपकी पेयजल, नई पेयजल योजना, एक पुरानी पेयजल योजना मरम्मत है, ठीक क्या अंत्योदय उसके होने से आज की डेट में 8 साल से ऊपर है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। या अगर आपके उदाहरण के लिए आपके गांव में ग्राम पंचायत अधिकारी के बाद ग्राम विकास अधिकारी कार्य योजना के बारे में जानकारी देंगे मनरेगा से संबंधित। बैठक समाप्त हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की आज बैठक हो रही है। और इन क्या है इसमें योजनाएं, अच्छा कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अच्छा, ये आशा कार्य करती है। इनका कहना है कि 5 वर्ष के लिए यहाँ पर समिति का चुनाव अभी गठित होगा। पूरा बताऊंगा आपको, बने रहे। जो स्वास्थ्य समिति का जो ब्लीचिंग पहले हम गाने में बैठे थे, दादा हम लोग तोलमोल खाए। आप बोले कि साथियों, यहाँ पर ग्राम स्वच्छता समिति का जो अध्यक्ष होता है, इसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष मनोनीत हो चुका है श्री हेमलता परिहार जी। और यहाँ पर समिति की बैठक में मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है।